Hello everyone, this is Aishwarya. Welcome to dear students. तो हमने कल हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करा था और अब हमें हमारा नया चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक का। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, हमारा पार्ट 1 है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे बड़ी बात हमारे पास आती है, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स है क्या जो हम इनका चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। So what are polynomials? So these are algebraic expression in which power of variable is non-negative integer. Is non-negative integer. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है, इसने हमें बताया कि पोलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया 2x³ ओके, 2x³, तो हमारे पास x जो है वो हमारा वेरिएबल है और ये जो है ये हमारी क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल। ये हमारी पावर है वेरिएबल की। तो ये जो पावर जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर से हमारा क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर से हमारा मतलब है कि ये पावर जो है ये होल नंबर होगी। नॉन नेगेटिव मतलब कि एक तो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स और हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से, -1 -2 -3 -4, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। और नॉन नेगेटिव कौन से हो गए, 0 1 2 3 4। ओके, मतलब कि नॉन नेगेटिव मतलब कि होल नंबर जिसमें ये पावर होल नंबर की हो। ओके, अगर हमारे पास 2x पावर 0 भी होगी ना तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर हमारी 2x -1 हो गई तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। और अगर हमारी जो x है ये अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। अब अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो भी मतलब कि पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में तो बस ये आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अगर हमारे जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। सो आगे जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल ले रखा है 4x³। हमारे पास ये एग्जाम्पल है 4x³। तो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 4। मतलब कि जो हमारी जो नंबर वाली टर्म्स जो होती है ना इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, ये हमारी क्या है, 4, मतलब कि हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक टर्म्स में जो वर्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली होते हैं जो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे हमारे पास हो गया 2y³ 3y², 6z², 6z। मतलब कि तो ये जो अल्फ़ाबेटिकली आते हैं ना ये सब हमारे होते हैं वेरिएबल। और जो ये नंबर आते हैं जैसे 6z 5z³, तो ये जो 5 6 हैं ये हमारे होते हैं कोएफिशिएंट, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और उसके बाद जो हमारी जो पावर होती है ना, क्यूब, स्क्वायर, रेज टू पावर 4, जो हमारी पावर होती है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अगर हम चाहें ना तो यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं, दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब रूल्स हैं। अब जैसे कि भाई हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंट का क्या रूल है कि ये सिर्फ हमारे पास होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो ऐसे करके सबके एक रूल होंगे, कोएफिशिएंट का भी रूल होगा, वेरिएबल का भी रूल होगा, एक्सपोनेंट का भी रूल होगा। तो फर्स्ट थिंग, कोएफिशिएंट का कोई भी रूल नहीं है। कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट 2 ले लो, कोएफिशिएंट √2 ले लो, कोएफिशिएंट 1/2 ले लो, कोएफिशिएंट चाहे पाई ले लो, कुछ भी कोएफिशिएंट ले लो, 0 ले लो। ओके, कोएफिशिएंट का कोई रूल नहीं है, कुछ भी नंबर ले लो कोएफिशिएंट में। ओके, फिर ऐसे अगला हमारे पास आता है वेरिएबल। A variable should not be in denominator form। हमने यहाँ पर कहा वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर फॉर्म। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिक x। अब इसे हम √x तो लिख नहीं सकते है ना, अब इसके थोड़ा ना रूट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
ये डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने लिख दिया 4x की पावर -3, तब जब हम इसे करेंगे तो हम क्या लिख देंगे 1/4x की पावर 3। अब ये डिनोमिनेटर फॉर्म में हो गया है ना, अब ये x जो है ये 1/x हो जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो वेरिएबल तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये हमेशा न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। 4x हो गया, इसके साथ साथ न्यूमरेटर में होना चाहिए 2x 2y कुछ भी। ओके, फिर एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर ओनली, तो हमने ये तो पढ़ा ही था, नो नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि एक्सपोनेंट जो है वो हमारा सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स को हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है। ओके, सो पॉलिनोमियल्स को हमने दो तरीकों से क्लासीफाई कर रखा है। तो पहला हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के नंबरों पे ये हम पढ़ेंगे, और सेकंड है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है पॉलिनोमियल्स को। ओके, तो चलो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स समझते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x + 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x + 3। यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1। ओके, अब हम 1 को सीधा भी लिख सकते हैं 4x + 3, हमने लिख दिया 4x + 3। यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है, एक 4x हो गई और एक हो गई हमारी 3, तो यहाँ पर हमारी 2 टर्म्स है। ओके, तो ऐसे ही मोनोमियल, तो हमने ऐसे करके 4 क्लासिफिकेशन कर रखे नंबर ऑफ टर्म्स की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आ ही गया आखिरकार, तो पॉलिनोमियल को अगर भूल जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल का मतलब हमारा होता है सिंगल वन, मोनो का मतलब सिंगल, बाइनोमियल में बाई का मतलब हमारे पास होता है 2, ट्राई में 3। ओके, तो अगर हमारे पास कोई एक सिंगल टर्म है ना, जैसे हमने 2x है बस, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x, तो किस में जाएगा, ये जाएगा मोनोमियल में, कि 2x इसमें सिर्फ हमारे पास एक सिंगल टर्म है 2x। अगर 2x² भी है तो भी ये हमारे पास सिंगल टर्म है 2x², इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक तरीके से हमारे साथ इंग्लिश टाइप में ही है। जैसे अब ये हमारे पास है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हटा दूँ, सिर्फ क्लासिफिकेशन रहेगा, तो ये क्या है, ये आ जाएगा मोनोमियल में। अब जैसे अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4x + 3, तो प्लस क्या है, प्लस हमारा स्पेस। ओके, इंग्लिश के हिसाब से देखें तो प्लस हमारा हो गया स्पेस। अब क्लासिफिकेशन, अब स्पेस आ गया फिर ऑफ, तो अब ये 2 टर्म हो गई, एक स्पेस आ गया तो 2 टर्म हो गई। वैसे ही अगर प्लस आ गया तो 2 टर्म्स हो गई, ये प्लस आ गया 2 टर्म्स हो गए। माइनस प्लस हमारे क्या है इंग्लिश के वर्ड्स में स्पेस। ओके, अब ऑफ के बाद एक और स्पेस आ गया, 2 स्पेस हो गए, तो कितने टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गए, तो ये हमारा आ जाएगा ट्राइनोमियल में। ओके, तो अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, जैसे 2x हो गया, मान लो 2y³। ओके, अभी हमारे पास सिंगल टर्म है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू तो प्लस है, लेकिन पीछे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल में। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, मोनोमियल में। ऐसे बाइनोमियल में हमारे होते हैं 2 टर्म्स, जैसे अभी हमने करा था 4x + 3, अभी हमारे पास 2 टर्म्स है। अब 2 टर्म्स नहीं, 2 अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जैसे हमने 5th क्लास में 6th क्लास में भी पढ़े हैं, लाइक टर्म्स जैसे जो सम हो सकते हैं जिनका। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गए 2x + 3x। अब ये कह तो देंगे कि हम ये 2 टर्म्स है, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये तो 5x हो गया, और 5x तो हमारा एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल में चला जाएगा। तो हमारे पास अनलाइक 2 टर्म्स बट दे शुड बी अनलाइक। लेकिन जैसे एक हो गया हमारे पास 3x² प्लस, अब हमारे पास हो गया 2x। ओके, 3x² + 2x। अब 3x इसके तो x² है ना, अगर ये x² नहीं होता और सिर्फ x होता तो हमारे पास 5x हो जाता ये, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो ये सम नहीं हो सकते, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 टर्म्स है, तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ऐसे ही अगर हमारे पास है कोई नंबर, मान लो 3x² + 2x + 1, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स, और तीनों क्या है, अनलाइक है। एक में x² है, एक में सिर्फ x है, और एक में तो x है ही नहीं, गायब है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ओके, और हमें
ये ज़रूरी है कि हमें इन्हें ना ऑर्डर में, जैसे वो होता है ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें इन्हें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। एक तरीके से मतलब कि बताने का तरीका है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि जैसे अब हमारे पास कोई हमें ऐसे दे दिया 2x प्लस 4x क्यूब प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर, तब हम इसे अरेंज करेंगे तो हम इसे सही फॉर्मेट में, अगर हमें इसे डिवाइड भी करना है कुछ भी करना है तो हम इसे सही फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है क्यूब, तो पहले हमारा आएगा 4x क्यूब प्लस फिर हमारे पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर हमारे पास खाली x 2x, और फिर हमारे पास जिसके वेरिएबल नहीं है प्लस 3। ओके, तो हमें ऐसे इसे अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अब पोली का मतलब होता है मैनी। अगर अब 3 हैं तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल्स में। अगर किसी के 4 टर्म्स है, जैसे हमारे ये थे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के 4 टर्म्स है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ओके, होप यू गॉट दिस। फिर अगला हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसे अरेंज तो कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है। अब 5 की तो हमारी वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, बट 2x की हमारे पास क्या पावर है, 2x की पावर हमारे पास 1, x की पावर हमारे पास क्या है 1 है। ओके, और अब 3x की हमारे पास क्या पावर है, 3x की x की पावर हमारे पास 2, तो हाईएस्ट कौन सी 2 आ, 2 सबसे 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट हो गया हमारे पास 2, तो वही होती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमसे पूछा कि इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है 2। ओके, अब मानो जैसे कि हमसे हमारे पास आ गया 2x प्लस 6, अब आ गया 2x प्लस 6, तो अब इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, अब इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 1। 6 के पास तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की कोई डिग्री नहीं है, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो अब तो इसकी डिग्री हमसे पूछी तो इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब जिन पॉलिनोमियल्स की 1 डिग्री है 1, तो वो पॉलिनोमियल्स हमारे किस में आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। वो हमारे आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में, जिनकी डिग्री 1 होती है। ऐसे जिनकी डिग्री 2 होती है वो आते हैं क्वाड्रेटिक में, और जिनकी डिग्री 3 होती है वो आते हैं हमारे क्यूबिक में। ओके, जैसे कि हमारे पास ये था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 2, और 2 डिग्री वाले किस में आते हैं, 2 डिग्री वाले आते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक में, ये हो जाएंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसे हमारे पास कोई 3 डिग्री का है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, अब हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 3, क्योंकि 2 से बड़ा है क्या 3, इसके पास 1 है, इसके पास डिग्री नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है 3। अब 3 वाला किस में आता है, 3 वाला हमारा आता है क्यूबिक में। ओके, ये समझ में आया कि हम डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डिग्री के बेसिस पर हम इन क्लासिफिकेशन हमने कैसे करा, लीनियर 1 डिग्री जिसमें 1 डिग्री हाईएस्ट, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक। इससे ज़्यादा भी डिग्री हो जाती हैं, जैसे 4 हो गई सबकी हाईएस्ट डिग्री, 4 हो गई, 5 हो गई, पर अभी तक हमने उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा आगे, ठीक है। अभी तक हमें सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही याद रखना है। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देयर इज़ नो वेरिएबल देन, मतलब कि जैसे अभी हमने पढ़ा, हमें लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसके पास तो वेरिएबल है, इसके पास पावर भी है, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास भी अपनी एक्सपोनेंट है, पर 5 के पास तो अपना वेरिएबल ही नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो वेरिएबल देन, अगर वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब होगा इट मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमें दे दिया कि 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल हो गई, हमने 8th क्लास में 2nd चैप्टर पढ़ा था हमारा। ओके, एक्सपोनेंट्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1, मतलब कि जिस भी टर्म की पावर 0 हो जाती है उसका मतलब क्या हो जाता है 1। तो जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया था 4x
स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसका मतलब क्या है कि 5 के पास वेरिएबल है, मान लो x ही हमारे पास 5 के पास वेरिएबल, और उसके पास पावर है वो है 0, तो x की पावर 0 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया हमारा 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 हमारे किसके इक्वल हो, 5 के। ओके, तो इट मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। और हम इसे कहते क्या है, हम इसे कहते हैं इट कॉल्ड एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब ऐसा कोई हमारे पास केस आता है तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी जैसे हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। तो ऐसे अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 0 है, 5 है, सिंपल 5 दे रखा है, तो वो हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, अब ये है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है, जैसे कि हमें कोई भी खुला नंबर दे रखा है 2 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि हम कह सकते हैं भाई ये है 2x की पावर 0, तो ये हो गया 1 हमारे पास, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अगर हमें दे रखा है 3, तो ये क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, इसके पावर हो सकती है x रेज़ टू पावर 0। हमारे पास है √2, तो ये क्या है, ये भी हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। √2 तो कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कोफिशिएंट। ओके, फिर x की पावर 0 होगी भाई इसकी भी, तो ये 1 हो गया, √2 इंटू 1 √2। तो ऐसे अगर हमने लिया पाई, तो पाई है तो ये भी हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। √3 हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, -3 हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, मतलब कि जो भी अकेला है वो हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट पोलिनोमियल और नोट। लाइव चैट में आंसर बताओ, क्या सभी रियल नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि √2 है अगर, तो ये भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, 3 है ये भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, -3 है ये भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, पाई है ये भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ओके, तो क्या सभी रियल नंबर जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं है, लाइव चैट में आंसर बताओ। तो यस, इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। नहीं, सभी रियल नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है। ट्रू को हटाओ, ट्रू ऑप्शन गया, फॉल्स फॉल्स बच गया हमारे पास। क्यों, सभी होने चाहिए भाई। तो हमारे पास केस अटक जाता है 0 पे, 0 पे हमारा केस अटक गया। क्या से अटक गया, केस ऐसे अटक गया कि अगर हमने अब आप कह दो कि भाई 0 को भी हम लिख सकते हैं 0x की पावर 0, तो फिर x की पावर 0 हो गया 1, तो 0 इंटू 1 तो हमारा इसके इक्वल आ गया 0, तो ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। पर अगर हमने लिखा 0x की पावर स्क्वायर, तो अब x की पावर 2, और अगर x की पावर 2 अगर हमारे पास मान लो x की पावर 1 है, x की वैल्यू 1 है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो उसका भी दोबारा 0। अगर हम लिख दे 0x क्यूब, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। 0x की पावर 4, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0। 0x की पावर 7, 0x की पावर 11, कुछ भी कर दो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 एक मैजिक नंबर है हमारे पास, तो जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे ही 0 बना देते हैं। ओके, तो जिसके साथ भी अगर हम इसके पीछे कुछ भी पावर लगा दें हमारे साथ क्या हो जाएगा 0। अगर हमें एक नंबर दे रखा है 0, तो हम क्या कह सकते हैं क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। भाई हमें नहीं पता ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं है, हमें क्या पता है कि इसके पीछे x की पावर 4 है, x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 2 है, हमें नहीं पता। ठीक है, आप कह दो कि हाँ भाई इसके पीछे x रेज़ टू पावर 0 है, ये भी सही बात है, और कोई कह दे नहीं इसके पीछे x रेज़ टू पावर 100 है, तो ये बात भी सही है उसकी। ठीक है, तो इस बात में कोई नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, इसका आंसर होगा हमारे पास फॉल्स। तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो अब हमें एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें कह रखा है फाइंड द डिग्री ऑफ बिलो। तो हमें इसमें डिग्री बतानी है इन सारी पोलिनोमियल्स की जो हमें नीचे बता रखी हैं, इनकी डिग्री बताइए। तो बहुत ईजी है इनकी डिग्री निकालना, हमें पता है डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी डिग्री है। तो हम पहले को लेके चलते हैं पहले को। तो पहले में हमें दे रखा है x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3। तो इसमें हमें पता है कि अब 3 के पास तो क्या है, 3 के पास तो हमारी 0 है पावर, x रेज़ टू पावर 0 है ये तो। ओके, अब इस x के पास क्या है, इस x के पास पावर है 4 और इस x के पास पावर है 5, तो हाईएस्ट कौन सी, 0, 4 या 5, तो हाईएस्ट है हमारे पास 5। तो डिग्री क्या हुई इस पोलिनोमियल, इस डिग्री हुई पोलिनोमियल की 5, पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 5।
ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज़ टू पावर 8। तो अब हमें पता है कि इस टू के पास क्या है, टू के पास है 0, टू के पास जो एक्सपोनेंट है वो है 0। इस y के पास है 2, इस y के पास है 3, पर इस y के पास है 8। अब बताओ 0 2 3 8 कौन सा हाईएस्ट हुआ, हाईएस्ट हुआ हमारे पास 8। तो इस पोलिनोमियल की क्या डिग्री हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 8। अब जैसे हमारे पास ये थर्ड है, सिर्फ 2 लिख रखा है, 2 क्या मतलब हुआ भाई इसका, तो इसका मतलब है 2x रेज़ टू पावर 0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई हमारे पास 0। ओके, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास हो गई सिंपल, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 0। चलो अगर आप इन्हीं के बेसिस पर आप इनका नाम, जैसे 5 का तो हमने नाम निकाला नहीं, 8 वाले का भी नाम निकाला, लेकिन 0 वाले का नाम निकाले, तो 0 वाले का हमारे पास क्या नाम है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा एक एग्जांपल था इस एक्सरसाइज के लिए। तो हमारे पास पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हम आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये क्या आ गया अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि वन वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल। जैसे एक वेरिएबल क्या है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिक जो टर्म है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जो भी हो गया वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, अब इन वन वेरिएबल मतलब कि पूरा पोलिनोमियल एक वेरिएबल में, तो इसका मतलब है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसे एग्जांपल लेके बताता हूँ और आगे क्या आप खुद निकालना, ठीक है। फिर तो हमें पहले में दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं भाई, वेरिएबल तो 3 है वैसे देखी जाए तो, यहाँ पर भी आ जाएगा x रेज़ टू पावर 0, लेकिन ये तो हमारा हट गया 0 की वजह से, 0 ने दया कर दी हमारे ऊपर, ठीक है। पर वैसे अब देखी जाए तो 2 है, लेकिन अगर हमारे पास ये है तो 2, लेकिन सेम ये भी x है और ये भी x ही है x ही। अगर ये हमारे पास होता 3y तो हमारे पास क्या हो जाती, 2 वेरिएबल हो जाती, अनलाइक, वही अनलाइक वाली बात आ गई, अनलाइक वेरिएबल हो जाती, 2 हो जाती। अब हमारे पास ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x, अब है यहाँ पर भी, पर ये लाइक है। अब x तो सिंगल है यहाँ पर, y z कुछ और नहीं है, a b c d, सिर्फ x है, दोनों के साथ सिर्फ x है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हमारा हो गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो ऐसे अब आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस √2, तो ये हमारा हो गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है वाई स्क्वायर प्लस √2, वाई स्क्वायर प्लस √2। तब इसमें बताओ, अब ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा, यस या नो में बताओ, लाइव चैट में बताओ यस या नो में। अगर है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा या नहीं, ये हमारा होगा, ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। कैसे होगा, अब ऐसे होगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक ही वेरिएबल है वाई स्क्वायर। अब कह दो कि भाई यहाँ पर भी तो एक्स आ गया, पर जरूरी थोड़ी ना कि एक्स ही ले हमारा हर बार वेरिएबल, हम तो कहते हैं √2 के पीछे वाई रेज़ टू पावर 0 है, तो ये तो 1 ही हो गया वाई रेज़ टू पावर 0 से, √2 × 1, तो √2 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल हुआ, एक ही वेरिएबल हुआ, मतलब कि एक ही टाइप का वेरिएबल हुआ, वाई हुआ बस हमारे पास पूरा एक। और वैसे भी यहाँ पर तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कि अगर जो ये है ना कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, इनका वेरिएबल भूल जाओ इनके पास वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, तो साफ साफ दिख रहा है, तो हमारे पास यस इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सो अगला हमारे पास है 3√t प्लस t√2, ये तो बहुत ईजी है। ओके, ये तो हमारे पास बहुत ईजी है, तो इसका बताओ यस और नो, यस और नो, ये है या नहीं है। तो इसका हमें पता है कि ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, टी, हमारे पास वेरिएबल है टी। ओके, अब अगर ये रूट में हुआ और जब हम इसे सही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/t हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा वेरिएबल है वो
डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो हमारे डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, और जैसे कि अगर हम वैसे भी देख सकते हैं कि रूट टी है हमारे पास, 3√t। अब रूट टी की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, अब अगर हमने करा 3t तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो ये इसकी पावर हमारे पास -1 नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर हमारे पास सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी नहीं माना जाएगा, मतलब कि पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगला फोर्थ हमारे पास आता है y + 2/y। तो ये भी बहुत सिंपल है कि y हमारा क्या है, y डिनोमिनेटर में आ रखा है हमारे पास एक ही वेरिएबल, लेकिन y हमारे डिनोमिनेटर में आ रखा है 2/y। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हमारा था, ये भी हमारा था। फिर अगला फिफ्थ है हमारे पास x⁻10 + y⁻3 + 10⁻50। तो इसका क्या मतलब हो, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t, और तीनों अलग अलग है, अनलाइक वेरिएबल्स हैं। तो ये भी हो जाएगा नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ पहले के दो हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल थे। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें पता कोएफिशिएंट कौन सा है, जो हमारे आगे नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास ये है 2x² + 3x + 5। तो हमारे पास कोएफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। तो अगर हमसे यहाँ पर पूछ ले कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हमें पता है x तो इसी के साथ है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का क्या है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है हमारा 2 है। हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 2 है। तो ऐसे हमें इसमें बताना है कि हमें इनमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, तो पहला हमसे पूछा 2 + x² + x, 2 + x² + x। तो हमें पता है इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या है, इसमें हमारा कोएफिशिएंट है 1। ओहो, इसमें हमारा कोएफिशिएंट है 1। अरे हम करते नहीं है क्या, 1x = हम कह सकते हैं x है सिर्फ, जैसे हमने करा था x + 4x। हम इसे 5x क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 1x है। ठीक है, यहाँ पर ये 1x है, तो हो जाता है 1x + 4x = 5x। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, तो फिर अगला हमारे पास आता है 2 - x² + x³। तो अब हमें यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। तो अगर ये हमारे पास 1 नहीं होगा, ये हमारे पास होगा -1। ये होगा हमारे पास -1, क्योंकि यहाँ पर है -x²। तो हमारे पास होगा -1। मतलब कि सिंबल का बहुत ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। ओके, फिर अगला हमारे पास आता है π/2 x² + x, π/2 x² + x। अब हमें इसका कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है π/2। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया हमारे पास π/2। फिर अगला हमारे पास है √x - 1, √2x - 1। तो अब इसमें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है, नो एक्स स्क्वायर, नो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देने हैं बायनोमियल और मोनोमियल का, जिसमें बायनोमियल जो होगा हमारा उसकी डिग्री होनी चाहिए क्या, 35, और जो मोनोमियल है हमारा उसकी डिग्री होनी चाहिए हमारे पास क्या, 100। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वो बायनोमियल हमारा कौन सा होता है, बायनोमियल हमारा वो होता है जिसके 2 टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हमने पढ़ा था बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ओके, तो बायनोमियल हमारे पास कौन सा होता है, जिसके हमारे होते हैं 2 टर्म्स। ओके, तो जैसे हमने कोई भी एक बायनोमियल लिखा, हमने लिखा 3x + 2। अब इसमें क्या डिग्री होनी चाहिए 35, तो हम यहाँ पर x की डिग्री क्या कर देंगे 35। तो यही हो गया हमारा एग्जाम्पल, 3x 35 + 2। ये हो गया हमारा एक बायनोमियल, 2 टर्म्स हैं और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब यहाँ पर हमें पता है इसकी डिग्री तो हमारे पास 0 और इसकी डिग्री हमारे पास 35, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है 35। हो गया बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे कुछ और लिख दो, 2x + 1 लिख दिया तो x को कर दो 35, तो ये हो गया हमारा एक बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ऐसे हमें एक मोनोमियल बताना है डिग्री 100 का। अब मोनोमियल हमें पता है मोनोमियल क्या है, मोनो का मतलब 1, सिंगल, तो हमें 1 टर्म जिसमें हमें वो बताना है। ओके, तो जैसे हमने कोई भी एक लिया x, हमने लिया x,
तो ये क्या हो गया हमारा, चलो x छोड़ो, हमने लिया 2x। अभी हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक मोनोमियल सिंगल टर्म है। तो अब हमें इसमें क्या है, डिग्री 100, तो हम इसमें यहाँ पर लगा देंगे 100। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 100 है। वैसे भी मोनोमियल में तो हाईएस्ट पावर एक ही होती है, जो उसकी खुद की पावर है वही है हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे आगे कुछ भी नहीं हमारे, जो हम और किसी की हाईएस्ट पावर देखें तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर ये एक ही टर्म है जिसकी पावर हमारे पास 100 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पूरे पोलिनोमियल की, इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 100। तो ऐसे करके आप कुछ भी लिख दो, x रेज़ टू पावर 100 लिख दो, तो ये भी हमारा एक हो गया मोनोमियल ऑफ पावर 100। 3x रेज़ टू पावर 100, 4y रेज़ टू पावर 100, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, सो होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें इन सारे पोलिनोमियल्स की डिग्री बताना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में करा था। तो ये तो बहुत ईजी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x³ + 4x² + 7x। ओके, तो हमें इसमें डिग्री हमें पता है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन, 1 2 3 में से कौन सा हाईएस्ट, 3 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 4 - y², तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 4 की डिग्री क्या है, 4 की डिग्री है मीन्स 4 की पावर क्या है 0, और y की पावर है हमारे पास 2, 0 2 में से कौन सा ग्रेट है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। फिर ऐसा अगला हमारे पास है 5t - √7, 5t - √7। अच्छा, इनके नाम भी बताना वही साथ के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक कौन सा है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो 3, जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी हो 3, जिसकी डिग्री 3 हो वो होता है हमारा क्यूबिक। ये हो गया हमारा कौन सा, ये पोलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर थर्ड हमारे पास 5t - √7। अब 5t की हमें पता है क्या है 1, और √7 क्या है हमारे पास 0, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 कर दिया हमने। ओके, तो ये हमारे पास है 0, मतलब 1 और 0 में से कौन सा ग्रेट है, 1 और 0 में से 1 है, 1 बड़ा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी डिग्री होगी हमारे पास 1, और ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल होगा, ये हमारा पोलिनोमियल होगा लीनियर पोलिनोमियल, ये हमारा होगा लीनियर पोलिनोमियल। फिर अगला हमारे पास आता है 3, सिर्फ 3, तो अब इसकी पावर हमें पता है ये हो जाएगा हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसकी पावर हो गई हमारे पास 0, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 0। और ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है। ओके, जिस पोलिनोमियल के पास वेरिएबल नहीं है, जिसका वेरिएबल हमें नहीं दिखता, वो है क्या, वो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्यूबिक और कौन सा क्वाड्रेटिक है। ओके, तो पहला हमारे पास है x² + x, x² + x। सो वेट अ मिनट, यस, x² + x। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x की यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर है 2, तो ग्रेट कौन सा है 1 और 2 में से, ग्रेट है हमारे पास 2, तो इसकी हमारे पास डिग्री हो गई 2, और 2 जिस की डिग्री 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। फिर सेकंड हमारे पास है x - x³, तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा है क्यूब 3, और क्यूब का तो हमारे पास सीधा है क्यूबिक, क्यूबिक। तो सेकंड का हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया क्यूबिक, इसकी हाईएस्ट पावर है 3। थर्ड हमारे पास y + 5 y² + 4। अब यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, 4 की हमारे पास डिग्री है, 4 की हमारे पास पावर है 0, y की हमारे पास है 1, पर ये जो y है इसकी पावर है हमारे पास 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो हमारी डिग्री क्या हुई 2, और 2 जिसकी डिग्री 2 है वो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक। फिर अगला है हमारे पास 1 + x, तो 1 की हमें पता है 1 की पावर है हमारे पास 0, x की पावर है हमारे पास 1, x की पावर है हमारे पास 1, तो 1 जिसकी पावर होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 0 और 1 में से कौन सा हाईएस्ट है, 1 है हाईएस्ट। ओके, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 1, और जिसकी डिग्री 1 है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, वो होता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। फिर ऐसे हमारे पास अगला आता है 3t। ओके, सो अब हमें पता है यहाँ पर इसकी 3t की क्या पावर है, 3t की पावर है 1, और ये सिर्फ एक ये है मोनोमियल, तो मोनोमियल में तो जो इसकी पावर है वही है सबसे बड़ी डिग्री, वही है सबसे हाईएस्ट पावर,
तो 3t की हमारे पास 1 है पावर, और ये मोनोमियल है तो इसका हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1, और 1 डिग्री है तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर, ये हो गया हमारे पास लीनियर। फिर अगला है हमारे पास आर स्क्वेयर, ये भी हमारा मोनोमियल है एक। अब इसमें हमारे पास ए की पावर है वो है 2, अब मोनोमियल है तो हाई डिग्री क्या हो गई, डिग्री भी हो गई क्या 2। अब 2 डिग्री है जिसकी वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूब। ओके क्वाड्रेटिक। फिर अगला, अब बताओ लाइव चैट में अगले का क्या आंसर होगा, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक कैसे, अब हमारे पास यहाँ पर है 7x क्यूब, ये हमारा क्या है एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है ये हमारे पास 7x क्यूब। अब हमारे पास 7x की क्या पावर है, 7x की पावर हमारे पास 3, तो मोनोमियल में हाईएस्ट, सो मोनोमियल में जो पावर होते हैं वही हमारे पास डिग्री हो जाती है, हाईएस्ट पावर वही डिग्री वही, तो डिग्री हो गई हमारे पास 3, और जिसकी 3 डिग्री होती है 7x क्यूब, तो वही क्यूबिक, ये हो गया हमारे पास क्यूबिक। सो ओके, तो बस हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो होप यू लाइक दिस सेशन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the session, so like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you and bye bye everyone.